नमस्कार, मैं हूं शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। ईडी ने लगातार 2 दिनों तक झारखंड से लेकर बंगाल, कोलकाता, देवघर कई स्थानों पर 12 जगहों पर छापा मारा था और उसके बाद देर रात ईडी की तरफ से एक सूचना जारी कर दी गई है और बताया गया है कि कहां से क्या कुछ मिला है। और जो इसका निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि हम आपको बता दें कि 2 आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल, छवि रंजन, अभी तक उन्हें जमानत तक नहीं मिल पाई है, होटवार जेल में है। और अब उनके यहां से जो 19 कारतूस बरामद हुए हैं आर्म्स एक्ट को लेकर, और उनके यहां जो कैश बरामदगी हुई है उसे लेकर जल्द उन्हें समन जारी किया जाएगा। ऐसे में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं ईडी ने अपनी रिलीज में यह भी कहा है कि लगभग 28 करोड़ 26 लाख क्यूबिक मीटर अवैध खनन किया गया है पिछले 3-4 सालों के दौरान, और जिसकी कीमत लगभग 1250 करोड़ होती है। और इसके अलावा विनोद सिंह जो आर्किटेक्ट हैं, उनके दफ्तर में भी दिन भर छापा चला है, कागजात जब्त किए गए हैं, उनकी भी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, बेसब्री से इंतजार इस बात का हो रहा था कि ईडी क्या कुछ ब्यौरा देती है। तो ईडी ने जो ब्यौरा दिया है उससे कई लोगों की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से आप झारखंड में देख रहे हैं कि लगभग 1.5 वर्षों से अधिक का समय हो चुका है और ईडी की जो कार्रवाई है वो एक अनंत कथा की ओर जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसका मतलब कहीं अंत नहीं दिख रहा है। जिस दिशा में ईडी अपनी जांच की शुरुआत करती है वहाँ लगातार जो है वो प्रक्रिया आगे बढ़ती चली जाती है। और इस कड़ी में आप देखें कि अब एक लंबे समय के बाद फिर से ईडी ने अपना एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें कि इस जो लास्ट एक तरह से कहे सर्च ऑपरेशन की तरह जो चला, छापा जो हुआ, उसमें लगभग 36 लाख कुछ रुपए जो है बरामद हुए हैं अलग अलग जगहों से, जो कि जिसमें साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव के कैंप आवास से हुआ, कार्यालय से भी हुआ है। दूसरी तरफ जो है उनके घर पे हुआ, डीएसपी जो है दुबे जी, उनके आवास पर हुआ। फिर रांची में भी जो मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार हैं उनके आवास पर छापेमारी हुई। फिर जो विनोद सिंह आर्किटेक्ट हैं उनके आवास पर हुई। और ऐसे लगभग 10 ठिकानों पर जो छापे हुए, इसमें जो चीज़ें बरामद हुई है, चाहे डिजिटल उपकरण हो, फिर कारतूस हो या फिर खोखे हो, इन तमाम बिंदुओं पर अब ईडी की कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ेगी। माना यह जा रहा है कि साहिबगंज की डीसी की मुसीबतें जो है अब और बढ़ेगी। इससे पहले सिर्फ इलीगल माइनिंग को लेकर के उनको समन दिया गया था, उनसे पूछताछ हुई थी, लेकिन अब जो उनके आवास से कैश बरामद हुई, जो कागजात में लिफाफे में पैसे पड़े हुए थे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के बीच में जो पैसे पड़े हुए थे, इससे एक संदेह जरूर होता है कि ये अवैध तरीके से लिया हुआ जो रिश्वत के तौर पर जो है पैसा है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। ईडी अपने जाँच को आगे बढ़ा रही है। अब देखना होगा कि जाँच के बाद क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन इसके बीच एक ये महत्वपूर्ण चीजें हैं कि जिस तरह से लगातार ईडी कार्रवाई कर रही है, कई आईएएस अधिकारी जो हैं जेल के सलाखों के पीछे हैं। ऐसे में अब एक नाम जो है और जुड़ता हुआ दिख रहा है, जो रामनिवास यादव जी जो साहिबगंज के डीसी हैं, उनके दफ्तर से अगर इस तरह की चीजें बरामद हुई है तो उनकी मुसीबतें बढ़ेगी। और उनके कार्यकाल में ही सबसे ज्यादा अवैध माइनिंग जो है झारखंड के साहिबगंज जिले में हुए हैं, जो कि अब लगभग आंकड़े 1250 करोड़ तक पहुंच गए हैं। तो जो 1000 के आंकड़े थे और 250 करोड़ रुपए जब ईडी के मामले सामने आए और उसके बाद भी अवैध खनन नहीं रुका, तो ये मामला जो है काफी गंभीर हुआ है। राज्य सरकार की भी कई एजेंसियां जो है उसमें जांच कर रही थी, कई विभाग जो है उसमें जुटे हुए थे, चाहे वन विभाग हो या फिर अन्य जो खान भूतत्व विभाग है, उनके अधिकारी भी उस जांच में थे। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि अगर 1250 करोड़ रुपए का अवैध खनन हुआ है और डीसी वहां के हैं और उनको ये जानकारी दी गई थी कि इस तरह से अवैध माइनिंग वहां पर चल रहा है, और उसके बाद भी वहां अवैध माइनिंग नहीं रुका, जिसका किंग पिन पंकज मिश्रा को माना जा रहा है कि साहिबगंज इलाके में जो अवैध खनन हुआ उसका मास्टरमाइंड कहें, किंग पिन कहें, पंकज मिश्रा को माना जा रहा है। तो ये आखिर कैसे हुआ? तो ये एक बड़ी कार्रवाई की ओर जो है संकेत मिल रहा है और कई नाम भी जुड़ सकते हैं। आपने देखा कि किस तरह से दाहू यादव, बच्चू यादव, कई लोगों का जो है नाम उसमें आया, लेकिन उसके बाद जो है एक तरह से हम कहें तो अब ईडी की कार्रवाई जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है और मुसीबतें जो है कई लोगों की बढ़ सकती है, कई नाम और जुड़ सकते हैं, क्योंकि आंकड़े जो है वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। 1000 करोड़ से 1250 करोड़ तक पहुँचना और ईडी की कार्रवाई में जो डिजिटल डॉक्यूमेंट है या डिजिटल उपकरण है और साथ ही जो
कैश बरामद हुए, गोली बरामद हुए, तो ये तमाम चीज़ें जो है जांच के दायरे को और आगे बढ़ाता है। बिल्कुल मदन, सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से झारखंड को इससे पहले कोयले के लिए, लोहे के लिए जाना जाता था, यहाँ सबसे उच्च श्रेणी का कोयला और लोहा है और उसके खनन को लेकर यहाँ पे हमेशा आपराधिक गिरोह और अरबों खरबों का वारे न्यारे होते थे। लेकिन पहली बार इस तरह से मामला प्रकाश में आया जब पत्थरों के अवैध खनन से, और इन पत्थरों को समझिए कि बंगाल भेजा गया है, बिहार भेजा गया है, छत्तीसगढ़ भेजा गया है और 1250 करोड़ का अवैध खनन कर लिया गया है। शायद इससे पहले किसी की नजर नहीं गई हो। और पंकज मिश्रा जिन्हें किंगपिन बताया जा रहा है, और मदन ऐसा लग रहा है कि साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव, वहां के डीएसपी राजेंद्र दुबे जिनके यहाँ छापा पड़ा है, और पंकज मिश्रा किंगपिन, लगता है कि पूरी तैयारी के साथ एक नेक्सस बनाया गया और अवैध खनन के काम को अंजाम दिया गया है। देखिए, इसमें एक सवाल और भी उठा था कि जो पदाधिकारी हैं उनको प्रोन्नति भी दे दी गई। अगर वो गलत काम में थे, जो अवैध माइनिंग चल रहा था, उनकी संलिप्तता थी, तो प्रमोशन पर प्रमोशन कैसे मिलता गया, ये भी एक सवाल है। और जब अवैध खनन के मामले सामने आए तो ये सबसे बड़ा विषय है कि 1000 करोड़ के आंकड़े थे और 1.5 साल में जो है 250 करोड़ का आंकड़ा और बढ़ जाता है। तो ये जरूर कहीं ना कहीं जो प्रशासन का, जो शासन का एक खौफ होता है वो खत्म होता दिखा और लूट में जो है छूट जो है वो स्पष्ट रूप से दिखा। बिल्कुल देखने वाली बात यह होगी कि अब आगे कार्रवाई क्या होती है, लेकिन इतना तय है कि अवैध खनन हुआ है। साहिबगंज राजमहल की कई पहाड़ियों को काट कर खत्म कर दिया गया और वहां के तमाम उच्च श्रेणी के पत्थर दूसरे राज्यों में अवैध खनन के जरिए भेज दिए गए हैं। देखने वाली बात यह होगी कि अब कार्रवाई इसमें क्या कुछ होता है, क्योंकि ईडी ने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी को बख्शने वाली नहीं।